स्वागत है आपका डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक सीएससी बीएलई हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों का ईकेवाईसी कर रहे थे, आपको एरर देखने को मिल रहा था, लेकिन हम आपको बता दें कि ये 15 तारीख को ठीक कर लिया गया है। 15/2022 को कल ही जो है इसे ठीक कर लिया गया है और अब आपको ये एरर देखने को नहीं मिलेगा। अब आप सभी किसानों का ईकेवाईसी सक्सेसफुली कर लेंगे, किसी का भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो बायोमेट्रिक प्रॉब्लम आएगा कि ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, फेल होगा थोड़ी सी, लेकिन वो जो होगा उनका जो है फिंगर न मैच करने के कारण होगा या फिर डेटा में कुछ कारण के कारण नहीं होगा। और अगर डिवाइस में आपका लाइट नहीं आ रहा है तो वो आपने सही से सेटिंग नहीं किया है, इस कारण से नहीं आएगा। बाकी जो हमने अभी सारी वीडियो में हम बताएंगे कि डिवाइस अगर सेटिंग नहीं है तो उसको कैसे आपको सेटिंग करना है, वो हमने पहले ही वीडियो बनाया है। आपका यहाँ बहुत सारे कंप्लेंट हमको आए हैं, मैसेज हमको आए हैं कमेंट में कि सर हमारा सर्वर फेल हो गया, वहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ, जब हम ईकेवाईसी कर रहे थे तो कैसे करें, फिर से पेमेंट दोबारा पेमेंट कैसे करें, क्या पेमेंट करना जरूरी है, रिसीविंग कैसे डाउनलोड करके जो है किसान को दें। ये सारी जो जानकारी है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि हम ले चलते हैं आपको पोर्टल पे, तो देख सकते हैं कि पीएम किसान। इससे पहले हम एक छोटी सी आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और अगर चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। देखिए, हमने पीएम किसान ईकेवाईसी को लेकर जो है यहाँ पे वीडियो बनाया था, जिसको आप लोगों ने पसंद भी किया है। यहाँ पर देखिए कुछ एरर आ रहे थे, जिसमें हमने बताया था पहले से जो एरर आते थे, कुछ लोगों का जो चेंज था उन्हीं लोगों का हो पाता था, लेकिन ऐसा नहीं है, अब सभी लोगों का होगा। पहले कोई और एरर आते थे, लेकिन अब कुछ भी आपको एरर नहीं आएंगे। जो भी थोड़ा मोड़ा एरर आएंगे वो भी ठीक कर लिए जाएंगे। अब कब तक ठीक किए जाएंगे इसके बारे में अपडेट नहीं है, लेकिन वो भी ठीक कर लिए जाएंगे। जो पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं, पेमेंट आपका फेल हो जा रहा है, तो पेमेंट दोबारा करने का जो ऑप्शन है वो कैसे मिलेगा आपको, ये हम बताएंगे। क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम ले चलते हैं। आप अगर सेटिंग आपकी नहीं है, आपकी लाइट नहीं जल रही है डिवाइस में, तो आप हमारे चैनल पे आएंगे वीडियो सेक्शन में, तो आपको यहाँ पे सेटिंग का वीडियो मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान ईकेवाईसी डिवाइस सेटिंग एरर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आकर आप इस वीडियो को देख लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे किसान का ईकेवाईसी करके देखते हैं होता है कि नहीं। लाइव आप देख लीजिए। और रिसीविंग कैसे डाउनलोड करना है, पेमेंट फेल हो जाता है तो क्या करना है। सबसे बात करते हैं पहले पेमेंट की। क्या किसानों का ईकेवाईसी कर रहे हैं तो पेमेंट करना जरूरी है? तो अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कर रहे हैं तो वहां पे आपको पेमेंट करना जरूरी है। अगर आप एक बीएलई हैं तो यहाँ पे आपको किसान के द्वारा जो पेमेंट ले रहे हैं और जो आपका पेमेंट का ऑप्शन बना हुआ है वो पेमेंट करना जरूरी है। फेल हो जा रहे हैं, फेल होने का समस्या ये है कि मान लीजिए आपके वॉलेट में पैसे नहीं हैं तो यहाँ पे फेल हो जाएंगे। तो इसलिए अपने वॉलेट में पहले ही निश्चिंत पैसे रखने हैं। आपको कितने कटेंगे? 5 रुपये 34 पैसे आपके वॉलेट से कटेंगे, तो इतने आपको अमाउंट अपने वॉलेट में रखना होगा, तब जाकर आप किसान का करेंगे अगर सीएससी सेंटर चलाते हैं तो। अगर आप जनरल हैं, अपने मोबाइल से कर रहे हैं, आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, आप यहाँ से कर रहे हैं केवाईसी, तो आपको यहाँ से कोई भी पेमेंट नहीं जमा करना है, कोई भी गवर्नमेंट आपसे पैसा नहीं ले रही है। ये केवल अगर आप सीएससी बीएलई हैं तो सीएससी को ये पेमेंट लिया जा रहा है। अगर आप सीएससी बीएलई हैं तो आपसे ही पेमेंट लिया जाएगा, ठीक है। किसान से नहीं लिया जाएगा, किसान से आपको चार्ज करना है, सीएससी सेंटर है तो। अगर जनरल से करेंगे तो कुछ भी आपको पेमेंट यहाँ पे नहीं करनी है, ये बिल्कुल निःशुल्क है। अब बात करते हैं कि क्या सीएससी में पेमेंट हम नहीं करेंगे किसानों का तो क्या पैसा नहीं आएगा? तो हम आपको बता दें कि देखिए ऐसा है कि बहुत सारे बीएलई जो हैं अभी बिहार में कार्य करते हैं, ई लाभार्थी में वृद्धा पेंशन का ईकेवाईसी कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि जब वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उनका केवाईसी करने के बाद उनका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिनका पैसा उनका नहीं आ रहा है खाते में, और जैसे ही उसका पेमेंट हो जा रहा है उसके बाद में 1 महीने के बाद पैसा उनका आने लग रहा है। तो ऐसा हो सकता है इसमें भी कि आपका पैसा ना आए, जो लाभार्थी हैं उनका पैसा ना आए। मैं इतना कंफर्म से नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऐसा हो रहा है। और इसमें होता है कि नहीं ये मैं कंफर्म से नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो वृद्धा पेंशन का जो बिहार में चल रहा है उसमें ऐसा हो रहा है। हमने वहाँ पे बात किया है तो ऐसा कहना है, तो हम आपको इस बेसिस पे कह रहे हैं। लेकिन बाकी कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप पेमेंट नहीं करेंगे, एरर है, दोबारा आपको पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे सीएससी लॉगिन का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ से करेंगे। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है,
बिना बायोमेट्रिक यहाँ पे जो है KYC करना संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे CSC लॉगिन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी डिजिटल सेवा पोर्टल का आपका लॉगिन ID पासवर्ड है डालकर यहाँ पे साइन इन पे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही अपना यूजर ID पासवर्ड डाल के कर लेंगे, वहाँ पे बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन बना हुआ है। इसमें किसान का जो भी किसान लाभार्थी हैं PM किसान सम्मान निधि में, उनका यहाँ पे आधार नंबर डाल लेना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है, सही से आपको आधार नंबर पुट कर देनी है। उसके बाद सर्च पे करना है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको किसान का ही डाल सकते हैं, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। किसी का भी नंबर डालकर यहाँ पे आप OTP करा सकते हैं, आप अपना नंबर भी डालकर यहाँ पे OTP छोड़वा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल OTP बना हुआ है, जो OTP आया है उसको डालकर यहाँ पे सबमिट कर देनी है। जैसे ही सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे, आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, कैप्चर फॉर eKYC मार्फो डिवाइस और कैप्चर फॉर eKYC। दो डिवाइस के लिए हैं, स्टार्टेक और मार्फो के लिए। देखिए एक मालवेयर आप कह सकते हैं एक्सटेंशन है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्लगइन। यहाँ पर देखिए एरर आ रहा है, अभी हम फिर से जो है उंगली वहाँ रखवाते हैं डिवाइस पे, यहाँ फिर से करते हैं और यहाँ पर देखिए कैप्चर सक्सेसफुली हो गया है। और उसके बाद में यहाँ सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट किए, देखिए यहाँ पे एरर आया, आधार वेरिफिकेशन फेल्ड, नॉट ऑथेंटिकेटेड। तो ये तब आएगा जब इनका बायोमेट्रिक मैच नहीं करेगा किसान का। तो फिर से आप रखवा के देख लीजिए, दूसरा उंगली ट्राई करिए। जब तक यहाँ पे नहीं हो जाता है आप इसको प्रक्रिया को करते रहिए। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ अगर फिंगर मैच नहीं करेगा तब ये आपको प्रॉब्लम आएगा, नहीं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चलिए हम दूसरा उंगली रखवा लेते हैं, दूसरा इनका उंगली रखवाएंगे या दूसरे किसान का ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे उनका हो रहा है कि नहीं, इनका फिंगर मैच नहीं कर रहा है। अगर दूसरे का रखवाते हैं, दूसरे का देखते हैं करके यहाँ पे होता है कि नहीं, और ये होगा 100% होगा, ऐसा नहीं है कोई भी अब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे 100% सक्सेसफुली KYC होगा। जिनका यहाँ पे बायोमेट्रिक मैच नहीं करेगा, कुछ लोग बुजुर्ग रहेंगे या उनका जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फिंगर मैच नहीं करेगा, बहुत प्रॉब्लम आती है फिंगर्स में, तो यहाँ पे इस तरीके का एरर आएगा। नहीं तो आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। बायोमेट्रिक मैच नहीं करेगा तभी आपको ये प्रॉब्लम आने वाली है, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए हम यहाँ पे दूसरे किसान का यहाँ पर देख लेते हैं करके। तो चलिए यहाँ पे दूसरे किसान का आधार नंबर डाल देते हैं। उसके बाद सर्च पे क्लिक करते हैं। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर कोई भी डालकर गेट OTP करते हैं, मोबाइल OTP। उसके बाद जो OTP आया है उसको यहाँ पर डालकर वेरीफाई कर लेते हैं OTP को। यहाँ पर जो OTP आया है उसको डालकर सबमिट करते हैं। जैसे सबमिट OTP करेंगे, यहाँ पे दो ही डिवाइस हैं, तो हम मार्फो का डिवाइस यहाँ पे सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है फिंगर रखवा लेते हैं किसान से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैप्चर सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख दिया eKYC इज सक्सेसफुली सबमिटेड। अब यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। आपके वॉलेट में अगर पेमेंट नहीं है या सर्वर एरर है तो आप पहले ही चेक कर लीजिए, वॉलेट में भी पेमेंट चेक कर लीजिए। उसके बाद जो आपका वॉलेट का पासवर्ड, जो पासवर्ड है आपका डिजिटल सेवा पोर्टल का, उसे आपको डाल देनी है। उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक करना है। ध्यान से देखते जाइए, वॉलेट पिन डालना है। 5 रुपये 34 पैसे आपके वॉलेट से कटेंगे, आपको पेमेंट कर देनी है। और ये जो स्लिप है आपको यहीं पे मिलेगा। दोबारा इस स्लिप को आप कहीं से अभी नहीं निकाल सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। इसलिए आपको पहले ही इस चीज़ को कर लेनी है। पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी प्रिंटर है उसे आप इसको प्रिंट करके रख दे सकते हैं, या फिर आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं तो आपका जो सेव वाला ऑप्शन बना हुआ है उस पर जाके आप इसको सेव कर लीजिए। अब प्रिंट करना है तो इसको प्रिंट कर सकते हैं, सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं। जैसे भी आपको इसको रखनी है रख सकते हैं। किसान को आपको देना है तो आप प्रिंट करके इसको दे सकते हैं और सेव करके रखना है। अगर बाद में उनको देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको सेव कर लीजिए। सेव करके आप उसको फाइल फोल्डर में कहीं पे भी इसको रख लीजिए। तो आपको ऐसे ही करना है। तो चलिए यहाँ पे आ चुके हैं होम स्क्रीन पे। हमने जैसे बताया है आपको वैसे ही करना है। देखिए मेक पेमेंट का जो ऑप्शन बना हुआ है उस पर आपको पेमेंट कर देनी है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका पैसा अगर मान लिया जाए फंस जाता है, पैसा नहीं आता है उनका 11वीं किस्त, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। आपसे आकर वो शिकायत करेंगे क्योंकि आप ही ने उनका eKYC किया है। तो पेमेंट यहाँ पे कर दीजिए। पेमेंट नहीं भी करेंगे तो सक्सेसफुली हो जाएगा। रिसीविंग देने के लिए आपको पेमेंट करना ही करना होगा, नहीं तो दूसरे मान लीजिए CSC सेंटर पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो उनको रिसीविंग मिल जाता है, तो आपके पास आएंगे कि आपने उसको रिसीविंग नहीं दिया है। तो ऐसे में आपके लिए वो जो है दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो इसलिए आपको उनको रिसीविंग देने के लिए आपको ये प्रक्रिया करना होगा। आप दूसरे ढंग का रिसीविंग दीजिएगा तो देखिए गाँव के किसान हैं, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता है, वो नहीं इतना समझते हैं, आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे कि हमको जो है इस तरीके का रिसीविंग नहीं मिला, उसको इस तरीके का रिसीविंग मिला। देखिए किसान के मन में बहुत सारी होती है, वो ऐसे भी
बहुत कम, बहुत जो लोग होते हैं किसान वो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं। आप उनकी मदद कर रहे हैं, जब सारी चीज़ उनको मालूम होता तो खुद ही कर लेते, इसके लिए आप उनका मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेमेंट आपको करना जरूरी है। उनको रिसीविंग उसी तरीके का दीजिए जो सब लोग देंगे। नहीं तो देखिए, एक सीएससी सेंटर वाला वैसे दे देगा, एक सीएससी सेंटर वाला वैसे दे देगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। किसान आपसे आके शिकायत करेगा कि उनको देखिए ना ऐसा रिसीविंग मिला हुआ है, हमको देखिए ना कुछ देवे नहीं किए, तो ऐसा हो जाएगा, आपका दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसी के लिए आपको पेमेंट करना है, नहीं तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है पेमेंट की। पेमेंट आप नहीं भी करेंगे तब भी हो जाएगा। लेकिन देखिए, बिहार में जो हम अभी लाभार्थी का चलता है वृद्धा पेंशन का, उसमें ऐसा हो रहा है कि पेमेंट न करने के बाद जो लाभार्थी हैं उनका पैसा रुक जा रहा है वृद्धा पेंशन का। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें भी हो, तो इसलिए आपको पेमेंट कर देनी है। यकीन से नहीं कह सकते कि इसमें भी ऐसा होगा, लेकिन वृद्धा पेंशन वाले में, लाभार्थी का जो वृद्धा पेंशन बिहार में हो रहा है उसमें ऐसा हो रहा है, इसलिए हम आपको ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लिया जाए आपका फेल हो जाता है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि केवाईसी हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको बायोमेट्रिक वाले पे जाना है, आधार ऑथेंटिकेशन पे, और यहाँ पे आधार नंबर डाल के सर्च करनी है। जैसे ही आप सर्च करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि ई-केवाईसी ऑलरेडी डन, तो आप समझिए कि ई-केवाईसी हो गया है। अगर पेमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए अभी एरर है, हो सकता है बाद में ये जो एरर है ठीक कर लिया जाए कि आप आधार नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे और उनका पेमेंट नहीं किए हैं तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जिनका भी आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो उनका डायरी पे नोट करके लिख लीजिए आधार नंबर, और की केवाईसी तो हो ही गया है। अब क्या करिए कि जब पेमेंट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, बाद में समय पर हो सकता है कि इस एरर को ठीक कर लिया जाए, तो आप उनका पेमेंट कर दीजिएगा। बाद में कहिएगा कि सर्वर के कारण हो गया, हम इस तरीके का रिसीविंग दे दे रहे हैं। सर्वर जब आएगा लेकिन आपका ई-केवाईसी हो गया है, इसमें आपको कन्विंस करना होगा, ठीक है, जैसे भी आप करें। तो आई होप ये वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी मिली कि नहीं। आप देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा ई-केवाईसी करने में, ये हम आपको 100% गारंटी देते हैं। अगर डिवाइस में लाइट नहीं आ रहा है तो आप हमारे पिछली वीडियो को, या आई बटन में वीडियो आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, जाकर आप डिवाइस सेटिंग कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी आपको शिकायत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं, उसके लिए भी हम आपको वीडियो ला देंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त।